क्लास 10 का हम चैप्टर कर रहे हैं स्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 14। इसमें हम पढ़ रहे हैं द सेंटर टेंडेंसी, द मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। सेंटर टेंडेंसी 3 तरीके होते हैं, मीन, मोड, मीडियन, जो हम 10th में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले है हमारा डायरेक्ट मेथड फॉर मीन। व्हेन एक्साइज क्लास मार्क्स ऑफ आयत इंटरवल एफ आई इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या है, एक्स आई की क्लास मार्क्स है और आयत इंटरवल की, मतलब क्या है, जैसे x1 है तो x1 इज क्लास मार्क्स ऑफ फर्स्ट इंटरवल, x2 इज क्लास मार्क्स ऑफ सेकंड इंटरवल, x3 इज क्लास मार्क्स ऑफ, और i क्या होगा, i जो होगा वो 1 2 3 4 अप टू n। तो इसका जो डायरेक्ट मेथड, और एफ आई क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी, एक्स बार जो होगा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। फिर बात करते हैं डिवीजन मेथड की। डिवीजन मेथड क्या है कि एक्स आई इज क्लास मार्क्स ऑफ आयत क्लास इंटरवल, तो आयत क्लास इंटरवल इसी एफ आई इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हम एज्यूमिंग मीन लेट करते हैं, इसका एज्यूमिंग मीन मेथड भी बोल सकते हैं, डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। तो ये एज्यूमिंग मीन, और ये एज्यूम करना होता है हमें एक्स आई में से ही एज्यूम करना होता है जो हमारे क्लास मार्क्स होते हैं, और डी आई जो होता है डिविएशन होता है एज्यूमिंग मीन और क्लास मार्क्स का डिफरेंस का, जो उसको हम लोग डिविएशन बोलते हैं, दोनों का जो डिफरेंस आएगा। तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है और एज्यूमिंग मीन। तो एक्स बार जो होगा ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ। इस चैप्टर से हमारा स्टेप डिविएशन मेथड डिलीट हो गया है, जो इस सिलेबस में नहीं है 2020-21 वाले में, तो उसको हम नहीं करेंगे, हम ओनली करेंगे आज मीन के बारे में बात करेंगे। अगर पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। एक्सरसाइज जो हमारी 14.1 है, ए सर्वे वाज कंडक्ट बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स as a part their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 house इन ए लोकेलिटी। यानी एक लोकेलिटी में 20 हाउस है, उन्होंने वहाँ एक सर्वे किया और एक डाटा लिया कि अगर 0 से एक घर में 1 से 2 प्लांट हैं तो वो एक घर है, 2 से 4 है तो वो 2 घर हैं, 4 to 6 है तो वो 1 है, और 6 to 8 है वो 5 हैं, 8 to 10 है वो 6 हैं, 10 to 12 2 है, और 12 to 14 13 हाउस है। तो हमें जो है इसका हमें मीन फाइंड करना है, कि वो मीन फाइंड करना है द नंबर ऑफ़ प्लांट पर हाउस। तो नंबर ऑफ़ प्लांट पर हाउस कितना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ, इसको करने का तरीका क्या होता है, टेबल बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ आते हैं नंबर ऑफ़ प्लांट, नंबर ऑफ़ प्लांट्स, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं हम नंबर ऑफ़ हाउस, यहाँ लिखते हैं ये हमारा नंबर ऑफ़ हाउस, ये हमारा एफ आई, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारा इंटरवल है, ठीक है। अब यहाँ आएगा हमारा क्लास मार्क्स, ये हमारा इंटरवल है, इधर हमारा इंटरवल है, और ये हमारा क्लास मार्क्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारा एफ आई एक्स आई, ठीक है। पहले इंटरवल क्या है, 0 to 2, ठीक है। यहाँ 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, और 10 to 12। ये हमारा क्वेश्चन में यहाँ तक गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 1 2 1 5 6 2। अब देखिए ये जो हम एक्स आई क्या होता है, एक्स आई जो होता है, ये याद रखना, एक्स आई जो एक्स है ये होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो देखिए यहाँ इसको हम मिड वैल्यू बोलते हैं। तो नंबर ऑफ क्या फाइंड करेंगे, 0 to 2, तो 2 और 0 को ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 4 to 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3। 4 और 6 को 10 करेंगे, 4 और 6 के 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5। 8 6 14, 14 को डिवाइड करेंगे 2 से 7।
और 8 और 10 कितना, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, और 10 और 2 10 12 11, और एक हमारा यहाँ पे 11 है, ये हमारा 11 से 12 से 14 एक इंटरवल हो रहा है, और 12 to 14 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा, इसकी फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 1। 12 और 14 को ऐड करेंगे, यह आ जाएगा हमारा 26। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे 13। अब क्या करना है, FI मतलब 1 और 1 की मल्टीप्लाई, 1 और 1 की मल्टीप्लाई 1, 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 7 35, और 6 इंटू 9 54, और 2 इंटू 11 22, और 13 इंटू 1, यहाँ फ्रीक्वेंसी 3 है, यहाँ फ्रीक्वेंसी 3 है, तो 1 नहीं था, यहाँ 3 है, तो 13 इंटू 3 यह है 39। आप क्या करना है, यहाँ करना है समेशन FI क्या आएगा देखिए, 213 314 459 96 15 15 to 70 73 20, तो ये आ गया हमारा 20। अब हमें क्या करना है, समेशन FI हमें मीन फाइंड करना है ना डायरेक्ट मेथड से, तो पेपर में लिखता है स्टेप डिविएशन मेथड या फिर एज्यूमिंग मीन मेथड। एज्यूमिंग मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड एक ही है, बट ये हम डायरेक्ट मेथड है, वो पेपर में लिख भी देता है कि किस मेथड से करना है, या फिर जो भी मेथड नहीं लिखा होता तो आप किसी मेथड से कर सकते हैं। अभी हम तो अब हम FI को 1 6 7 7 5 12 12 5 12 5 हो जाएगा हमारा 17 17 4 31 17 4 21 21 to 23 23 no 32 with 2 and 3 3 9 3 3 6 5 11 11 to 13 33 3 5 8 2 3 5 8 to 10 3 13 13 और 3 हो जाएगा हमारा 3 5 8 to 10 10 3 13, तो हो जाएगा हमारा 16 यानी 162। अब हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है, यानी एक्स बार इज डायरेक्ट मेथड से, तो समेशन FI अपॉन समेशन FI तो समेशन FI दिस एक्स बार, ये होगा हमारा 162 अपॉन 20। तो जब इसको डिवाइड करेंगे 20 से 162 को 8 से डिवाइड करेंगे 162, हाँ 2 पॉइंट लगा के 0 आएंगे तो ये आ जाएगा 20, तो जैसे यहाँ आ जाएगा हमारा 8.1। तो 8.1 इसका मीन होगा। तो नंबर ऑफ प्लांट पर हाउस इज 8.1, तो इसका आंसर होगा।